जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं एक धमाकेदार सेशन के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास में हुए महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और युद्ध के बारे में। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पर दिया युद्ध, ये कब लड़ा गया था इसकी बात की जा रही। ये स्थान, विजेता और यहाँ पर हारने वाला। युद्ध में सबसे पहला युद्ध है 10 राजाओं का युद्ध। इसे दशराग्य युद्ध भी नाम दिया जाता है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, दशराग्य युद्ध। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लड़ा जाता है। पारुष्णी नदी, जिसे कि वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, के किनारे ये लड़ा गया था। ये राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा जाता है। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी होते हैं और जो 10 राजा एक समूह में थे उनकी हार होती है, ऐसा प्रमाण मिलता है। हाइडेस्पेस की लड़ाई ये 326 ईसा पूर्व में लड़ी जाती है, हाइडेस्पेस नामक स्थान पर। सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में लड़ाई होती है। राजा पोरस को राजा पुरु भी कहा जाता है। इस युद्ध में राजा पुरु की हार होती है और सिकंदर विजेता बनता है। बहुत सी लोक कथाएं प्रसिद्ध है। इसमें सिकंदर क्या करता है, राजा पुरु को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर राजा पुरु का जवाब आता है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही व्यवहार किया जाए, न कि राजा पुरु वहां पर क्षमा प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए सैल्यूसिड मौर्य युद्ध की बात करेंगे। सैल्यूसिड मौर्य युद्ध ये 303 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिंधु नदी घाटी पर, चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर के बीच। इस युद्ध के विजेता चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं और सैल्यूकस निकेटर की हार होती है। इसके बाद तराइन के युद्ध की बात करेंगे। तराइन के 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए तराइन के दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े जाते हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता बनते हैं और मोहम्मद गोरी की हार होती है और गोरी अफगानिस्तान अर्थात गजनी भाग जाता है। इसके बाद फिर से अपनी सेना गठित करता है और 1192 में दूसरी बार अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पर। यहां पर गोरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसके बाद पानीपत की लड़ाई दी है दोस्तों। पानीपत की 3 लड़ाई का जिक्र है। 1526 में पहली लड़ाई, 1556 में दूसरी लड़ाई और 1761 में तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी जाती है। देखिए बाबर एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में इब्राहिम लोदी। यहाँ पर बाबर विजयी बनता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी के हार के साथ ही लोदी वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और नए सत्ता मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू परास्त होते हैं और अकबर विजयी बनते हैं। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन भूल सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होती है, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से पराजय होती है। अहमद शाह अब्दाली विजेता बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में बाबर विजयी बनता है और राणा सांगा परास्त होते हैं। दोस्तों अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब फिर से बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। ये युद्ध लड़ा जाता है बाबर और महमूद लोदी के बीच में। तो यहाँ पर बाबर विजयी होता है, महमूद लोदी और उनके जितने भी सहयोगी थे उनकी पराजय होती है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, स्थान है चौसा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है। यहाँ पर हुमायूं की पराजय होती है और शेरशाह सूरी विजयी बनता है। इसी तरीके से कन्नौज या फिर इसे बेलग्राम का युद्ध नाम दिया जाता है। ये 1540 में लड़ा जाता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यहाँ पर हुमायूं की फिर से पराजय होती है और शेरशाह सूरी
की जीत होती है। देखिए सेमल के युद्ध की बात करेंगे 1544 में, ये सेमल में लड़ा जाता है शेर शाह सूरी और हिंदू राजपूत के बीच में। शेर शाह सूरी विजयी बनता है और हिंदू राजाओं की पराजय होती है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में तालीकोटा में लड़ा जाता है डेक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है और डेक्कन सल्तनत की विजय होती है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों ये कौन भूल सकता है, 1576 में हल्दी घाटी में लड़ा जाता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है और अकबर को हार का सामना करना पड़ता है। स्वाली की लड़ाई 1612 ईस्वी में स्वाली नामक जगह पर होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के बीच में। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और पुर्तगालियों की हार होती है। इसी तरीके से दोस्तों और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है धर्मत का युद्ध जिसे समूहगढ़ की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1658 में लड़ा जाता है धर्मत नामक जगह पर। ये इसमें औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर औरंगजेब की विजय होती है और दारा सिको हार जाता है। करनाल की लड़ाई 1539 में करनाल नामक जगह पर होती है। नादिर शाह इसमें विजेता बनता है और मोहम्मद शाह की हार होती है। त्रिचनापल्ली की का घेराबंदी 1741 में त्रिचनापल्ली में होता है मराठा साम्राज्य और अर्काट के नवाब के बीच में। इसी तरीके से देखिए और आगे दिया है त्रिचनापल्ली का घेरा है ना, ये द्वितीय घेरा है। यहाँ पर हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य, इसमें हैदराबाद के निजाम जीतते हैं। मद्रास का युद्ध 1746 में होता है मद्रास नामक जगह पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अर्काट का घेराबंदी 1751 में अर्काट नामक जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया अरनी का युद्ध, ये अरनी नामक जगह पर होता है। रॉबर्ट क्लाइव के अधीन में ब्रिटिश रहते हैं और इसके बाद राजा साहिब के अधीन में फ्रैंको भारतीय दल, मतलब यहाँ पर फ्रांसीसी और भारतीय एक साथ होते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। दोस्तों गोल्डन रॉक की लड़ाई 1753 में होती है गोल्डन रॉक नामक शहर पर, है ना। तो ये त्रिचिरापल्ली और ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। त्रिचिरापल्ली की यहाँ पर जीत होती है। कलकत्ता का घेराबंदी 1756 में कलकत्ता में होता है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर बंगाल के नवाब जीत जाते हैं। प्लासी का युद्ध, के प्लासी का युद्ध कौन नहीं जानते, इसने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया है ना। प्लासी का युद्ध ये होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव होता है, इसकी जीत होती है। और इसके बाद यहाँ से भारत की राजनीति में ब्रिटिशर्स का प्रवेश चालू हो जाता है। पांडिचेरी का घेराबंदी 1760 पांडिचेरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। वांडीवास का युद्ध, यहाँ से भाई फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म हो जाता है भारत में, है ना। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जाता है, अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसियों की हार होती है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो एकदम पूरी तरीके से इतिहास बदल देता है। 1764 में बक्सर में होता है। अंग्रेजों का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो और जो भारत की सेना है इसमें, देखिए भारत की सेना कहने का मतलब जो भारतीय समूह, इसमें मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब है, शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाएं होती, इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज के जीतने के बाद इन्हें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अंबुर की घेराबंदी 1767 में, है ना, अंबुर नामक स्थान पर। ये मैसूर हैदर अली का साम्राज्य होता है और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर हैदर अली की जीत होती है। पांडिचेरी की घेराबंदी 1778 में, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर पोल्लूर की लड़ाई 1780 में होती है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ब्रिटिश मैसूर की हार होती है। इसी तरीके से और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए अब जितनी भी लड़ाई होगी यूरोपीय कंपनियां इसमें जरूर शामिल रहेंगी, है ना। देखिए नेगापट्टनम की बात करेंगे 1781 में नेगापट्टनम नामक जगह पर ब्रिटिश और डच गणराज, यहाँ पर ब्रिटिश की जीत होती है। पोर्टो नोवा की लड़ाई 1781 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मैसूर का साम्राज्य यहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दिया सोलीगुर की लड़ाई, सोलिंगुर में होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर शासक के बीच में मैसूर की हार होती है। इसी तरीके से तेलीचेरी, यहाँ पर भी मैसूर की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है 1782 में वेल्लोर की लड़ाई होती है, इसमें भी मैसूर राज्य को हार का सामना करना पड़ता है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ प्रमुख लड़ाई। कुडलोर की घेराबंदी, कुडलोर की घेराबंदी 1783 में कुडलोर नामक स्थान पर मैसूर का साम्राज्य यहाँ पर जीत जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजय का सामना करना पड़ा। मैंगलोर की घेराबंदी 1783 में मैंगलोर में होता है, मैसूर का साम्राज्य यहाँ पर विजयी बनता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ता है। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई 1786 में गजेंद्रगढ़ में लड़ी गई थी, मराठा साम्राज्य और मैसूर के बीच में। यहाँ पर मराठाओं की विजय होती है और मैसूर को हार का सामना करना पड़ता है। नेदुम कोटा की लड़ाई 1789 में नेदुम कोटा नामक स्थान पर त्रावणकोर और मैसूर राज्य के बीच में, यहाँ पर त्रावणकोर की विजयी होती है।
कालीकट की लड़ाई 1790 में, कालीकट में होती है। त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होते हैं और मैसूर पक्ष दूसरी तरफ होते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया कनाकोर पर कब्जा 1790 में, है ना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत जाती है और कनाकोर पर कब्जा कर लेती है। सिट्टी मुंगलम की लड़ाई, ये सिट्टी मुंगलम में होता है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मैसूर साम्राज्य यहाँ पर जीतता है। कोयम्बटूर का घेराबंदी 1791 में, ये कोयम्बटूर नामक स्थान पर है। मैसूर साम्राज्य यहाँ पर जीत जाता है और त्रावणकोर और ब्रिटिश की संयुक्त सेना का हार होता है दोस्तों। और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया दरबार का घेराबंदी, दरबार नामक स्थान पर 1791 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए गुर्राम कुंडा का घेराबंदी 1791 में, गुर्राम कुंडा नामक स्थान है। हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होते हैं और मैसूर साम्राज्य एक तरफ होता है। मैसूर की यहाँ पर हार होती है। कोप्पल का घेराबंदी 1791 में, कोप्पल नामक स्थान पर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ और मैसूर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। देखिए अब धीरे धीरे मैसूर का पतन हो रहा है। नंदीदुर्ग की घेराबंदी नंदीदुर्ग में होता है 1791 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, मैसूर साम्राज्य की हार होती है। सामेनदुर्ग की घेराबंदी 1791 में, सामेनदुर्ग यहाँ पर जीत जाता है। ब्रिटिश सामेनदुर्ग नामक स्थान पर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत है और मैसूर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी इधर युद्ध लड़े गए हैं, जितने भी, अब इसमें सबको नहीं याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी आप इसे याद कर लीजिएगा 1792 में। यहाँ पर मराठा साम्राज्य, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ होते हैं और मैसूर साम्राज्य अलग होता है। इसके बाद शिमोगा पर कब्जा, ये देखिए मतलब शिमोगा की लड़ाई 1792 में, है ना। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में मैसूर को हार का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या क्या आपको याद कर लेना चाहिए, ये देखिए सिडेसर की लड़ाई इसे देख लेना, है ना। श्रीरंगपट्टनम देख लीजिएगा। इसके बाद दिल्ली की लड़ाई से भी देख लीजिएगा। ये सब आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ फर्रुखाबाद की लड़ाई 1804 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत है, मराठाओं की हार है। डीग किले की घेराबंदी 1804 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत और मराठा की हार। दिल्ली का घेराबंदी 1804 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत और मराठाओं की हार। इसके बाद देखिए भरतपुर की लड़ाई, ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है ना। भरतपुर की लड़ाई 1805 में, ये भरतपुर में होता है। यहाँ पर मराठा साम्राज्य की जीत होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। ये दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए अब इसमें कुरुचिया विद्रोह आप इसको देख लीजिएगा, वायनाड में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुचिया और कुडुम्बा जनजाति के बीच में ये ब्रिटिश इनका दमन कर देते हैं और यहाँ पर इनकी जीत होती है। इसके बाद खड़की की युद्ध, अगर खिड़की के युद्ध की बात करेंगे तो खड़की नामक स्थान पर होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। अब देखिए एंग्लो अफगान युद्ध की बात करेंगे। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1842 में होता है, अफगानिस्तान में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और अफगानिस्तान की हार होती है। ग्वालियर अभियान 1843, ये ग्वालियर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और मराठा साम्राज्य की हार होती है। फिरोज शाह की लड़ाई फिरोज शाह नामक स्थान पर होता है 1845 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है और सिख की पराजय होती है। इसके बाद मुदगी की लड़ाई 1845 में, मुदगी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है, सिख साम्राज्य का यहाँ पर हार होता है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए अलीवाल की लड़ाई ये 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतता है और सिखों की हार होती है। सोबराय की लड़ाई 1846 में, सोबराय नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी और सिख साम्राज्य की हार होती है। रामनगर की लड़ाई, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है 1848 में, यहाँ पर सिख साम्राज्य विजयी बनता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। चिलियावाला की लड़ाई यहाँ पर 1849 में भी सिख साम्राज्य जीतता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। गुजरात की लड़ाई फिर से देखिए 1849 में गुजरात में होता है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है और सिख साम्राज्य की पराजय होती है। मुल्तान का घेराबंदी है ना, ये मुल्तान में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर विजयी बनेगा। देखिए इसी तरीके से दोस्तों ये लगातार युद्ध चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो रही है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक की क्लास को आप रिवाइज कर लीजिएगा एक दो बार, ताकि आप इसको आसानी से क्लियर कर पाएं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने के लिए मिलेंगे।